कल आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज के द्वारा किया जा रहा है। इसमें ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के सौजन्य से कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है उन विभूतियों को आपके सामने प्रस्तुत करना जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और आज ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है और मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। सुरमणि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी ध्रुपद वोकलिस्ट दरभंगा घराना को बिलोंग करते हैं। आपको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। आप सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आर्टिस्ट, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट AIR ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के हैं। आप स्वर्गीय पंडित विदुर मलिक जी के शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हैं। आपके अन्य गुरुओं में स्वर्गीय श्री हरदेव चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मुंगा जी, स्वर्गीय पंडित केशव देव चतुर्वेदी जी, श्री आनंद बिहारी तेलंग जी, श्री विष्णु कुमार कपूर जी, श्री SL खंदारा जी एवं पद्म श्री स्वर्गीय कल्याण जी भाई। आप गायक हैं खानदार वाणी और गोवर हरि वाणी के। आप की जो आपका जो स्वर है वो मेलोडी स्वीटनेस है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मधुरता है और आपका जो स्वर है वो एक इतना जादुई अवसर क्रिएट कर देता है, मैजिकल एटमॉस्फेयर बना देता है। और इनका जो बोलने का उच्चारण है शब्दों का, कठिन से कठिन जो लेकरियाज हैं, जो कड़ियां आती हैं जो हम बोलते हैं, उनको भी बहुत ही आप आराम से बहुत अच्छे ढंग से जिस तरह आप गाते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने काफी बंदिशों को खुद ही उनको क्रिएट किया है, कंपोज किया है, उनको बनाया है। आपका जो ये आपकी कला है उसमें हवेली संगीत, ख्याल ठुमरी, ठप्पा, गजल और भजन आदि में आपने अपनी कला का लोहा मनवाया है। आपने एज ए प्लेबैक सिंगर भी अपनी आवाज दी है कई फिल्मों में, जैसे रागनी MMS, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, माय फ्रेंड गणेशा, पैसा वसूल, दमन, ब्रिज का बिरजू वगैरह। आपने कई सीरियल में भी अपनी आवाजें दी हैं, जैसे महाराणा प्रताप, देवों का देव महादेव, लो हो गई पूजा इस घर की, कुमकुम, सारथी, तीन बहू रानियां, माटी के लाल, सिया के राम। बहुत बहुत पुनः स्वागत है पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। नमस्कार लाल गोयल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं सब कलाकारों के लिए, इतने सब हम देखते रहते हैं कार्यक्रम को। आपके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सुरमणि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी। आपको देश में ही नहीं विदेशों में आपका बहुत नाम है आपने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता जी। भाई वो उन अतीत के पन्नों को आज हम कुरेदना चाहेंगे। हम आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे कि आप कहां पैदा हुए, कहां आपका बचपन बीता, कहां आपकी बचपन की पढ़ाई हुई। सुरमणि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी प्लीज। जी, तो पहले मैं बतलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चतुर्वेदी परिवार में मेरा जन्म हुआ,
मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली। और बस हमें जो है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अच्छा वो स्थिति नहीं थी, तो ऐसे में शास्त्री बाल निकेतन में तो हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। और उससे पहले चुंगी के स्कूल में भी पढ़े, जिसमें पट्टी और बुदक्का चलते थे। तो वो सब करने के बाद में, और फिर कुछ 10th तक हमने किया। हाई स्कूल करने के बाद कुछ ये हाई स्कूल जो आपने किया वो कौन से साल में किया, और कोई संस्मरण आप बताना चाहेंगे हाई स्कूल तक का अपना, कोई आपको बचपन का याद हो स्कूल का? जी जी। तो उसमें ये था कि एक इतनी मस्ती थी कि हम जैसे उठ के गए सुबह, तो शास्त्री बाल निकेतन में तो एक 6-7 दोस्तों की ऐसी टीम थी कि कबड्डी खेलने का बहुत शौक था। तो एक बार तो प्रेयर हो रही, और प्रेयर में भी हम कबड्डी खेल रही, तो फिर हमको पनिशमेंट दिया। और वहाँ पे इस तरह का, फिर हम एक दिन, वो टीचर जो कोई लेसन पढ़ा रही थी, तो हम एकदम कॉपी बहुत जल्दी करते थे, तो उन्होंने इंडिया एज ए प्लान एक वो चैप्टर पढ़ाया, एक ऐसे पढ़ा रही थी। अब वो धीरे धीरे बारी बारी पूछ रहे थे सबसे, हमसे भी पूछा, तो हमने उनकी आवाज में ही इंडिया है, तो हमने उनको आवाज बना के जो बोले, तो वो एकदम नाराज हो गए। बताओ क्या, वो होते होते फिर वो जो है, लेकिन हमारा जो म्यूजिक, जैसे प्रेयर होती थी तो हम हारमोनियम बजा के हम प्रेयर में हम सबको राष्ट्रीय गान बजाते थे। तो आपको स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो आपको वो बुला के स्टेज पे और आपसे हारमोनियम बजवाते थे? हमसे हारमोनियम बजवाते थे। तो आपको संगीत का जो ये शौक था, जो वो शुरू से ही था, कौन सी उम्र से? 4 साल की आयु थी तब हमारे पिताजी जो हैं, क्योंकि जो अभी 3 महीने पहले ही जो है बस तो पधार गए, उनसे वो लोक संगीत के, आप समझो, ब्रज की विभूति थे जी। उनको लोक तान सम्राट, जो कि हमारे यहाँ मथुरा में चतुर्वेदियों की एक जो चौपाई के नाम से होती है, होली पे वो प्रोग्राम होते हैं, उसमें हमारे पिताजी ने हजारों कंपोजिशन की, श्री हरदेव चतुर्वेदी जी मेरे पिताजी जी। और फिर उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा था। वो बीजेपी के जो है वो 4 साल नगर अध्यक्ष रहे जी। तो उनसे वो रामलीला, और वो क्योंकि वो जो संगीत था तो वो सुनते थे बराबर, और पिताजी हमको अपने साथ में लेके बैठते थे डेली। तो उसमें हम एक दिन हारमोनियम बजाते बजाते हमसे एक फिल्मी गाना निकला, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये वो भी फिल्म का गाना जी। तो पिताजी तो बाहर गए हुए थे, हमने वो निकाला तो हम बड़े खुश हो गए। मैंने कहा आज तो हमने गाना निकाला अपने आप बिना सीखे। जब पिताजी लौट के आए तो हम बड़े खुशी से उनसे बोले, अब हमको आगे का लाइन आप बतलाइए। तो पिताजी ने हमको आगे की लाइन बतलाई, आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। तो वो गाना हमने बजाया, एक गाना बजाया, फिर हमसे दूसरा गाना निकला, धीरे धीरे करके अब हम गाने निकालने लगे। तब पिताजी ने देखा कि इसका ध्यान संगीत में है, तो उन्होंने फिर कहा कि बेटा अब इसको विधि से सीखो, विधिवत। तब हम मुंगा जी के पास गए। मुंगा जी ने, क्या उम्र होगी उस वक्त जब आप मुंगा जी के पास गए? मुंगा जी के पास में हम गए हैं तब हमारी जो है 15 साल की एज थी। तो उस वक्त आप हाई स्कूल कर चुके थे या हाई स्कूल में थे? हाई स्कूल मतलब मैंने नहीं कर पाए किया। हाँ, नहीं, हाई स्कूल कर लिया था या नहीं कर पाए? नहीं, उस समय हाई स्कूल नहीं किया था। फिर हाँ, तो वो मुंगा जी के यहाँ बस शुरू हुआ, उसी साल हाई स्कूल हम दे रहे थे जी। तो हमको इतना उसका नशा सा हो गया, मैंने कहा नहीं, हमको पढ़ाई नहीं करनी है। और हमने हाई स्कूल में हम 3 नंबर से हम फेल हो गए थे जी। हमने डिसाइड किया कि हमको दोबारा एग्जाम नहीं देनी जी, और मुझे केवल म्यूजिक करना है। वो जो एक नशा था, मैंने कहा यही मेरा कैरियर होगा और यही मेरा जो कुछ मुझे करना है, इसी में जीना है, उसी में। तो उससे पहले तक म्यूजिक शौकिया था हमारे यहाँ, लेकिन वो प्रोफेशन जब मैंने बनाया, फिर हमें गुरुजी मिल गए, पंडित श्री विदुर मलिक जी। जी। उन्होंने
उसको एक रफ्तार दी। और वो जो एक घराने की जो बात थी, जो गुरु शिष्य परंपरा की, बस वो वृंदावन में एक जयसिंह घेरा में आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी के यहाँ वो क्लास चलती थी, और उसमें 2 पीटर बंधु जर्मनी से सीखते थे गुरु जी के पास जी। तो उनका तानपुरा रहता था गुरु जी की क्लास में, और जब हमने शुरू किया तो हम 2 महीने में उनको क्रॉस करने लगे। जब उनसे आगे बढ़ने लगे तो वो हमारा गाना सुन के और गुरु जी से बोले कि गुरु जी हम अपना तानपुरा ले जाएं, हम नहीं देंगे जी। वो तानपुरा ले गए। अब गुरु जी के पास में केवल हारमोनियम रह गया। तो गुरु जी जितने में स्नान करके आ रहे हैं, बोले तुम थोड़ा हारमोनियम से रियाज करो 20 मिनट। फिर बोले ये लोग यदि तानपुरा नहीं देंगे तो तुमको गाना नहीं सिखाऊंगा मैं। ऐसा सोचते हैं ये, इनकी खोटी सोच है, और मैं तुमको बिल्कुल सिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर भी हमको, अब वो न तो नोटेशन का टाइम था, वो तो गाते थे, वो हमको माइंड में बिठाना, ना कोई वो कैसेट या वो रिकॉर्डर हम ले जाते थे, और उसको सुनते हुए साइकिल से हम लौट के आते थे वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, ये डेली का क्रम था। और जब हम वृंदावन से चलते तो हम बिरला मंदिर तक, क्योंकि जंगल पड़ता था, तो उसमें हम रियाज करते आते थे डर के मारे कि वो भूल नहीं जाए। अच्छा। तो वो रियाज हम साइकिल पे रियाज चलता था, अब वो करते करते तो एक दिन हमारी बुआ के लड़के, उनके भूतेश्वर बगीचे जी पे एक सज्जन जाते थे चतुर्वेदी, तो उन्होंने देख लिया हमको रास्ते में, तो ये ताना नाना वो करते हुए आ रहे। तो वो बोले हमारी बुआ के लड़कों से, अरे भाई तुम्हारे मामा का लड़का तो पागल हो गया है, वो तो कुछ रास्ते में गा रहा था। तो इस तरह का उन्होंने हमको बताया। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं, मैं अपना रियाज करता हुआ आ रहा था। तो इस तरह से हमारा जो है वो सिलसिला बढ़ता गया, और हम ये सुनते थे कि पिताजी के द्वारा कि जो जितने बड़े बड़े कलाकार हुए वो 24 घंटे एक ही अपने मूड में रहते थे। जिनको यदि सितारे हैं तो वो सितार की दुनिया में ही उसी में रहेंगे। तो इसके करने से आप बहुत आगे जाते हैं। तो इसके बाद आपने और भी आपके इतने सारे गुरु रहे, आपके पिताजी तो रहे जी जी, बाकी जो गुरु रहे उनके संपर्क में कब आए? जी जी, तो मैं उसके बाद में हम यानी वही 81 में हम मुंगा जी के पास पहुंचे, जब मेरी 15-16 साल की एज थी। मुंगा जी 98 साल के थे तब जी। तो अच्छा। और वो बिल्कुल एकदम अपना काम अपने यहाँ से करते थे बराबर। वो एक संत थे, अवतारी थे, यानी वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाए कि आपका फोटो बना दें। वो चित्रकार भी, वो नाट्यकार भी, और उनके जो है सिखाए हुए कितने स्टूडेंट, यानी तेलंग साहब, हमारे जो है ये केशव देव चतुर्वेदी जी, जो जिनके मैंने नाम दिए जी, और जाने कितने लोगों को सिखाया। उन्होंने ये बताया कि हमारे गुरु ग्वालिया बाबा थे, तो ग्वालिया बाबा ग्वालियर घराने के थे, सिद्ध गायक, और वो 40 साल यहाँ मंदिर में, मुंगा जी का मंदिर है मथुरा में छत्ता बाजार में, वहां पर 40 साल रहने के बाद फिर बोले कि अब हम हिमालय जा रहे हैं और तुमको अब ये सब जिम्मेदारी छोड़ जा रही है, अब तुम सिखाओ जी। तो बाबा ने ये कहा मुंगा जी ने कि ग्वालिया बाबा से कि आंखों में आंसू लेके कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो बोले बेटा गुरु दक्षिणा वो होगी कि जिस दिन तुम 10,000 स्टूडेंटों को ये संगीत विद्या दे दोगे उस दिन मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तो बाबा का ये कहना था कि मैंने 10,000 स्टूडेंट ही सिखाए। बहुत बढ़िया जी। ये सब देखते हुए हम 6 बजे बाबा के पास पहुंच जाएं सीखने के लिए, तो 6 बजे बाबा लक्ष्मी नारायण की आरती करके और हमें भैरव सिखाना शुरू कर देते थे। तो ऐसा सुंदर उनके साथ 2 साल जो आपने जो सीखा ये इतना बढ़िया माहौल में वृंदावन में जाके, तो ये सीखने के बाद फिर आपने और भी जो आपके गुरु रहे उनसे कहाँ पे सीखे और कब सीखे, कुछ बताएंगे? जी जी,
उसके बाद में फिर ऐसा रहा कि फिर हमारा ये सुखदेव मलिक संगीत महाविद्यालय की स्थापना हो गई 85 में जी हमारे निवास पर भैंसगौड़ा मथुरा में। तो हमारे गुरुजी के पिताजी का नाम भी सुखदेव मलिक था, मेरा सुखदेव चतुर्वेदी। तो वो एक दिन हंस पड़े, बोले कि हमको अपने पिताजी के नाम से विद्यालय खोलना है। उसकी स्थापना श्रीपाद बाबा ने की थी। उसमें जो है श्री ब्रजरमन लाल जी महाराज, पंडित कीर्तिपाल शर्मा, ये सब हमारे पिताजी के सब दोस्त लोग थे। तो वो स्थापना हुई और उसमें सैकड़ों हजारों स्टूडेंट मैंने सिखाए वो 10 साल में जी, क्योंकि मैं 95 में आ गया, 85 से और 94 तक मैंने। तो मथुरा में 85 से 94 तक आप रहे और आपने बहुत वहां पे बच्चों को बहुत सिखाया। क्या सिखाते थे आप? तो मैं हर तरह का म्यूजिक सिखाता था वहाँ, मतलब ध्रुपद धमार से के अलावा जो लाइट म्यूजिक, जैसे जो आकाशवाणी से जैसे गाती थी लड़कियां, तो वो हमारी कंपोजिशन हमसे सीखती थी। फिर मथुरा में जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीए में म्यूजिक रहता है वहाँ कॉलेजों में, तो वहाँ की स्टूडेंट सुबह से मेरे यहाँ 8-8 लड़की एक बैच लगते थे मेरे, पूरा दिन भर जो है उसी में जाता था मेरा। और फिर यहाँ तक कि आगरा, दिल्ली, तो वहां तक से स्टूडेंट मेरे पास आने लगे। इस तरह मेरा सब कुछ जम गया था। फिर उसके अलावा हम जो उसमें से हम पे जो पैसा आता था, तो हम कोई ना कोई सेमिनार करते थे, स्टूडेंटों का प्रोग्राम करते थे, हम गोष्ठी करते थे। तो वो जो चीज थी, मैं वो पैसा नहीं लेता था। और मुझे एक दिन श्री आनंद बिहारी तेलंग साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई जी, कि मैं जब उनके पास सीखने गया तो उसी दरमियान में आकाशवाणी से मुझे बी ग्रेड मिली। तो उस समय 40 रुपए का चेक मिला था सर, ये मथुरा आकाशवाणी से? मथुरा आकाशवाणी जी। तो 40 रुपए का चेक मिला, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब तो 40 रुपए आई हमारे पास पहली जी। तो बड़ी खुशी थे हमने। तो बोले बेटा इसको अपने निजी उपयोग में मत लेना। अरे मैंने कहा तो कर दिया इन्होंने मैं तो क्या करेंगे जी। तो बोले कि तेलंग साहब बोले कि ये पैसे से आप कुछ लाइब्रेरी, कुछ बुक ले आना म्यूजिक की, कोई इंस्ट्रूमेंट ले आए, तो इस तरह से आप उसी में लगाओ, इसको आप निजी उसमें मतलब संगीत में ही आप इसको पैसे को खर्च कर। ये अब बाद में जब सोचा मैंने, तो मैंने कहा यार बात तो उन्होंने सही कही है। फिर हम कोई बुक खरीद लाई हाथरस से, है ना। तो ऐसे करके वो मथुरा के ये हमारे बहुत सारे। फिर हमारी महाराज ब्रजरमन लाल जी महाराज का जो मंदिर, जो मदन मोहन जी का जी, बचपन से हमारे उनके सुपुत्र जो हैं श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी, जो अब आजकल बड़ोदरा के पास हैं जी, तो उनसे हमारी बड़ी मित्रता थी और उनसे खूब तो पतंग लड़ती थी हमारी जी छत पे से, और फिर शाम को गाना बजाना होता था। वो एक ऐसा स्थान था कि वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी कलाकार जो स्वामी हरिदास संगीत समारोह में आता है या कहीं भी, तो वो महाराज के यहाँ जरूर सम्मानित किया जाता, उसका प्रोग्राम होता था और हम हर प्रोग्राम में जाते थे। तो ऐसे करके हमारा वो सब बढ़ता रहा। और गुरुजी ने हमारे ने, ये मैं आपको बतलाऊं कि मेरी कोई बुनियाद नहीं थी कि मैं यहाँ बॉम्बे आ जाऊंगा। और अब मैं वही पूछना चाहता, तो आप जब इतना सक्सेसफुली, इतने सफलता से आप स्कूल चला रहे थे और आप बता रहे थे कि मथुरा ही नहीं, मथुरा के आसपास के कई जगह से बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे थे और इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आपके मन में मथुरा छोड़ के मुंबई आने का कैसे विचार बना? जी जी जी। तो वो ऐसे बना, वो जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, कभी कुछ ऐसे मानिक बन जाते हैं। तो एक सियाराम शर्मा जी थे चंपा अग्रवाल में, वो मास्टर थे, तो वो हमारे पास है। बोले अरे एक दिन ये सुखदेव चतुर्वेदी जी तो हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेंगे और ये यहाँ कहाँ दिखेंगे भाई, अब ये तो बाहर जाएंगे। तो वो कहते रहते थे ऐसे। और वो कुछ मानिक ऐसा बना कि बॉम्बे जाएंगे तो यहाँ पर एक कंपटीशन मिलेगा और हम जो है आज हम कलाकार बनते हैं, तो इसको और फैलाना चाहिए हमको। तो मैं ए ग्रेड हो चुका था 93 में। 93 में मेरा एक क्लास आ गया था आकाशवाणी से, और ये लेके फिर हम बॉम्बे के लिए प्रस्थान कर गए। मैंने कहा नहीं, अभी हमको आगे जाना है जी। 95 में जब मैं आया यहाँ, तो एकदम से मैं तो शक हो गया। 1-2 महीने जब मैंने यहाँ स्ट्रगल देखा,
अरे मैंने कहा ये मैंने क्या भूल कर दी, मेरी तो सब शांति छिड़ गई। और मैं जो है एकदम अचंभे में रह गया कि यार हम 4 घंटे रियाज करते थे, अब यहाँ तो सुबह से जो है गैस सिलेंडर लाना है, मुझे कभी ये करना है कभी वो, तो पूरा दिमाग को, और कहाँ जाए कैसे जाए किससे मिले, कुछ एकदम नया नया। मुंबई तो पूरा समुद्र है, वहां आपको बड़ी दिक्कत हुई। फिर तो एक तो महालक्ष्मी का मंदिर और सिद्धि विनायक, वो जाके सिक्के चिपकाना और वो जो सब लोग करते हैं जी, तो उनको हम मनाते थे कि कैसे भी। एक दिन अचानक हम ये सोच के गए दूरदर्शन मुंबई। जी, जी। तो सुबह ही सुबह निकले, मैंने कहा चलो आज हम दूरदर्शन मिलके आएंगे प्रोग्राम के लिए। तो ए ग्रेड की बहुत मान्यता होती है जी, जो आकाशवाणी से। तो मैं जाके मिला, तो जैसे डायरेक्टर भारती गोखले जी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट संभालती, तो वो उनसे मिला, मैंने कहा मैं ध्रुपद गायक। अरे आप ध्रुपद गायक हैं, अरे हम तो आपका इंतजार करें। तो मुझे एकदम कुछ ऐसा लगा कि महालक्ष्मी माँ ने मेरी सुन ली। जी। जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बोले अच्छा आप एक 10 मिनट रुकिए, आप हवेली संगीत भी गाते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल गाता हूँ। तो उन्होंने जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम किया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, और वो हवेली संगीत ध्रुपद का ये एक अंग है। वो हमें प्रोग्राम मिला, बोले कि आप इसमें आर्टिस्ट कौन कौन लेंगे। हमने अपने पिताजी का नाम सबसे पहले हारमोनियम पे, हमने कहा हमारे जो साथी हैं हरे कृष्ण शर्मा वृंदावन में, वो पखावज पे। तो जो जो आर्टिस्ट का मैंने लिया वो उनको सबको बुलवाया जी। मैंने कहा पहले मुझे तो वो मथुरा की याद थी, तो उनको सबको लिया, 2-3 हमारे जो शागिर्द वगैरह तानपुरे पे, और हमारा पहला ही प्रोग्राम वो आस्वाद प्रोग्राम यहाँ इतना अच्छा हुआ हवेली संगीत का कि बस उससे गुजराती जो समाज में वो हमारा इतना अच्छा वो बन गया कि आ तो हवेली संगीत नो नवो कलाकार छे और उनको कुछ नया चाहिए था। बस वहां से वो हमारे हवेली संगीत के इतने प्रोग्राम होना शुरू हो गया कि उससे हमारा। तो आप फिर आनंद भाई जी के कांटेक्ट में कैसे आए? कल्याण जी आनंद जी फेम के जी। उधर तो वो हवेली संगीत का तो हमें एक वो नक्शा मिला। अब हम उस समय कोई मोबाइल नहीं थे, उस समय हमें टेलीफोन भी घर पे नहीं था जहाँ मैं रहता था, तो नीचे एसटीडी पे जाके तो हम रोज म्यूजिक डायरेक्टरों को फोन घुमाते थे। हमने सबको लगाए, कल्याण जी भाई ने, अब कोई सिटिंग में कोई मीटिंग में, मैंने कहा यार ये मीटिंग और सिटिंग तो जो है नेता लोगों की होती है, ये इन लोगों की मीटिंग कहाँ से आई। तो हमने एक दिन कल्याण जी भाई को, मैंने कहा मैं ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहा हूँ और मैं ए ग्रेड बोल रहा हूँ। नहीं तो वो पूछे आपको क्यों मिलना है, क्या मिलना है जी। तो कल्याण जी भाई ने कहा अच्छा आप परसों आइए शाम को 4 बजे। हमको बुलाया ध्रुपद का सुन के, और बोले ध्रुपद गायक है, तो उन्होंने हमको बुलाया। 45 मिनट मेरा राग मियां मल्हार मैंने गाया और उन्होंने ध्रुपद सुना। वहां पर साधना सरगम जी थी, वहां जावेद अली थे, वहां श्रेया घोषाल थी, ये सभी लोग थे। तो सब सुन के एकदम, तो कल्याण जी भाई बोले वाह क्या बात है, ये तो दुर्लभ चीज है और आप बिल्कुल आइएगा और हमारे लायक कुछ भी वो हो तो हम आपके साथ में। उन्होंने कुछ चीज अपनी सुनाई हमको जो कि थोड़ा उससे भिन्न थी, लेकिन वो क्लासिकल में। तो वो मूर्छना क्रम उन्होंने जो दिखाया कि एक सा के साथ मतलब 2-2 3-3 सा चल रहे हैं, वो सुन के हमको बहुत एकदम असर हुआ। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा ये लाइट मुझे कोई आसान नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि फिल्म संगीत जो है कि जैसे हम कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जैसे क्लासिकल वाले सोचते हैं, वो भी अपनी जगह उतना ही मान्यता रखता है। तो वो देख के हम आगे 2 महीने बाद, फिर हम दो महीने तक नहीं गए, फिर हमने एक फोन किया तो बोले हाँ अरे भाई आप कहाँ रह गए, आप आइए, इस तरह से कल्याणी भाई ने। तो फिर हम दोबारा जब गए तो मैंने कहा हमको वो चीज सीखनी है आपसे अभी जो वेस्टर्न म्यूजिक की। जो बोले अरे मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम तो इतना अच्छा ध्रुपद गाते हो तुम। मैंने कहा कि नहीं साहब मुझे तो सीखना है, ये तो पूरा जीवन सीखने के लिए। तो बोले कि हाँ
तब वो बोले हमारी सिटिंग में आके बैठिए। तो मैं वहां सिटिंग में बैठता था। मैंने उनके यहाँ से वॉइस की ट्रेनिंग ली। वॉइस कैसे, वॉइस प्लेबैक सिंगर को कैसे वॉइस जो है वो उसकी जरूरत होती है, बिल्कुल उसमें इको साउंड होना चाहिए, वो मैंने वहां से सीखा। और उससे ये समझ में आया कि चाहे एक्टर हो चाहे सिंगर हो, सबको वॉइस की जरूरत है। तो आपने जब इतना सब सीखा उनसे, उसके बाद जो आपके बहुत सेलिब्रिटी आपके जो शिष्य बने या शिष्याएं बनी, किसी का कोई जिक्र कोई बताना चाहेंगे? कोई जो बहुत बतलाएंगे बिल्कुल एकदम। हाँ, तो क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं कहा जी बताइए। जी जी। तो उसके बाद में आप समझिए कि मैं जब कल्याणी बाई के यहाँ से, उसके बाद हमने एक दिन फिल्म आशिक है तो दिलबर को पहचान जी, तो उसमें जो है वो सुरेश चतुर्वेदी, हमारे यहाँ के सुरेश भाई जी, तो जो उनकी एसवीसी कंपनी है जी, तो उनका हमें बड़ा सपोर्ट था। बोले भाई, और उन्होंने मुझे सुना एक प्रोग्राम में, तब से तो वो उसमें फाइनेंस कर रहे थे। तो एक शाहब अहमद करके उसके जो प्रोड्यूसर थे, अब उनको बोल दिया कि ये पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हैं, इनको कहीं गवाना है। और वो फिल्म के लिए अरे अरे वेरी नाइस वॉइस, और वो मुझे सुन के वो, और हर बार जो है मुझे लड्डू दे देते कि आप आ जाओ। और वो एक दिन एक स्टूडियो में वो ऑडिशन ले रहे। अब वहां पे मेरा एक शागिर्द भी गाना, वो भी ऑडिशन में। और मैं तो देख के एकदम दंग रह गया। मैंने कहा यार, ये तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नेशनल प्रोग्राम देने वाले, तुम ए ग्रेड कलाकार, और यहाँ ऑडिशन दोगे? मैं साहब बिना कहीं वहां से उठ के चला आया और मैं समुद्र किनारे बैठ गया और जाके मैंने मनन किया अपने आप में। और मैंने सोचा, फिर मुझे ये जवाब आया कि तुम फिल्म इंडस्ट्री के लिए म्यूजिक डायरेक्शन करोगे और अपना स्टेज के जो प्रोग्राम है वो तुम गाओ। वो लाइन में हम नहीं लगे, बस वो हमारा निश्चय था। उसके बाद में गजेंद्र चौहान जी हमें सबसे पहले मिले, स्टूडेंट जो एक्टर जी, जो महाभारत सीरियल में जो युधिष्ठिर। और उसके बाद में टीना गई, फिर शिखर सुमन जी, ये सब हमारे साथ में फिर जुड़ते चले गए एक्टर। फिर ये मीत ब्रदर्स दोनों, जिनका ओ माई गॉड में, बेबी डॉल, ये सब गाने जो, तो ये दोनों ग्वालियर से आए थे। तो ये एक एल्बम बना रहे थे उस समय, तो ये एक्टिंग करते थे। तो ये दोनों हमारे पास सीखने लगे। प्रीति पिंकी जी जी जी, जो प्रीति पिंकी जो गरबा क्वीन है ना, जो पॉप सिंगर जो अपने सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की बोले, है ना, तो वो हमारे पास में। और कुछ आपके एक्ट्रेसेस वगैरह भी आई थी आपके यहाँ सीखने? हाँ जी। और फिर उसके बाद में हुसैन डीजे जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और वो उस समय मनीषा जी के साथ में उनका काफी अच्छा वो था, मनीषा कोइराला जी, मनीषा कोइराला। तो उनके साथ में फिर एक हमने वो मोक्ष एल्बम बनाया जी। और मोक्ष एल्बम में पूरा सारा जितना भी है वो सब मेरी सिंगिंग है पूरी जी। उससे हमारी एक पहचान बनी इंडस्ट्री के अंदर कि दीम तना तोम तना चैंटिंग। और उसमें जो अपना श्लोक जो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये इनको हमने गाया मॉर्निंग के मंत्र। वो एक डेमो बनाया था उन्होंने, और उसको क्लब में जब बजाया उन्होंने तो वो तो एकदम वायरल हो गया जी। तो वहां से जो है हमारी वो शुरुआत हुई। अब वो जितने भी फिर टीवी सीरियल या फिल्म के बैकग्राउंड बनते थे तो उन्होंने, अरे पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी को बुलाओ। तो जीत जी, प्रीतम जी, इनके सब के मैंने खूब गाई है एकदम, कितनी बंगाली फिल्मों में कितने मतलब। और आज वो दीन तना तोम तना वो रहमान तक ने यूज किया है हर एक बार, वो मोक्ष में से वो जैसा एल्बम अभी तक नहीं बना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी आपका। लेकिन चलते चलते क्या एक छोटा सा कोई मैसेज युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? जी, युवा पीढ़ी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो एक पेशेंस की कमी रहती है आजकल ज्यादातर, है ना, तो ये इतना शॉर्ट नहीं लें इसको, है ना। ये एक म्यूजिक जो है इसमें पेशेंस और त्याग
और फिर गुरु के प्रति श्रद्धा, ये तीनों चीज, एक विश्वास, ये जब हमारे अंदर होगा, है ना, और कठिन रियाज करने का, हाँ, तपस्या, और तब तो फिर सब एकदम इजी हो जाता है। और प्योर क्लासिकल नहीं करें जो प्लेबैक सिंगर, तो कम से कम उनको जो है उसकी बेसिक नॉलेज वो बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी की आप हमारे संग जुड़े और आपने हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में बहुत अपने बारे में अच्छी बातें बताई। समय का भाव है, नहीं तो बहुत कुछ सुनना आपसे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपसे जुड़े कभी आगे फ्यूचर में। बहुत धन्यवाद। और कल आज और कल लाल गोयल के संग का एक कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा सीधा प्रसारित किया फेसबुक और यूट्यूब पे भी। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर English section in the morning for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is image building, and our panelists are Dr. Rajiv Anand, senior psychiatrist and marriage counselor, Mumbai; Miss Neelu Gatani, image transformational coach, Ahmedabad; Miss Yogita Sethi, image consultant and life skill coach, secretary, Image Management Professional Association, IMPA, Ahmedabad; and Miss Saloni Rati, fashion designer and marketing professional, New Delhi. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत धन्यवाद पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, आप हमारे संग आए और आप हमारे संग जुड़े और इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत धन्यवाद सारे हमारे, बहुत धन्यवाद जी, हमारे दर्शकों, आपको बहुत